नमस्कार दोस्तों आज की कहानी जिसका शीर्षक है दो राह अलका पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव से अम्मा की चिट्ठी आई है। हर चिट्ठी में हमेशा मना लिख भेजती थी कि लल्ला को भेजना नहीं होगा, बिना लल्ला के जी नहीं लग सकता। इतने सालों में आदत सी हो गई थी कि वह लिखे, इस बार लल्ला को ले जाना है और अम्मा अलग कर दे कि नहीं, यह नहीं होगा। लल्ला को पाल पोसा तो अम्मा ने ही है, वह तो बस जन्म देने की ही माँ है। फिर भी अम्मा मानती है कि हक तो माँ का ही है। इतने दिन सुविधा सुबीते के लिए पालने पोसने से तनिक ममता मोह ज़्यादा हो गया है बस। अब बूढ़े हाड़ों का क्या भरोसा। लल्ला भी 10 बरस का हो गया, कुछ पढ़ने लिखने का जुगाड़ भी करना होगा। लल्ला के लिए भी यही अच्छा है कि अब अपने माँ बाप के पास जाकर रहे, भाई बहनों के संग खेले। दिल तो नहीं मानता, पर सबके लिए यही अच्छा है कि लल्ला अब अपने घर परिवार में मिले। कई बार चिट्ठी पढ़ी, दिल को खुशी नहीं हुई जो बेटे के आने की होनी चाहिए। अपना दिल टटोला, खुशी क्यों नहीं हो रही। सुशील और अमिता की तरह लल्ला भी उनका अपना जाया बेटा है। खुशी की बजाय कुछ चिंता सी हो आई। घर की ठीक ठाक व्यवस्था है, लल्ला के आने से फिर से चीज़ों को सेट करना होगा। चिट्ठी की बाबत सुनकर बच्चे बोले, वह पागल यहाँ रहेगा। गाल पर सिवाय थप्पड़ मार देने के और कोई जवाब न सूझा। अपने भाई को तुम खुद पागल कहते हो तो और दूसरे क्या कहेंगे। यहाँ कैसे रहेगा। उन्होंने भी भ्रुकुटी टेढ़ी की। साफ है कि 10 बरसों से जिस सुविधा की आदत हो गई थी उसमें खलल अच्छा न लगा। जो बात बेशब्द सी अपने मन में भी थी उसे सुनना अच्छा न लगा। अम्मा ने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारे बेटे का। 10 साल पाल दिया, यही क्या कम है। मन में सैकड़ों बातें आई और गई, कुछ बड़बड़ाने में खत्म हुई, कुछ आंसुओं में। मैं क्या उसे दहेज में लाई थी, वह तुम्हारा बेटा भी तो है। फालतू में बात का बतंगड़ बनाती हो। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि यहाँ रहेगा कैसे, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चांटा खाकर बच्चे सहमे हुए थे। वे करवट बदल कर लेटे हुए और चुपचाप छत को ताकती हुई। लल्ला के आने की बात पर यह स्वरूप है घर का। और कोई मेहमान भी आए तो बच्चे खुशी से उछल कूद कर घर को सिर पर उठा लेते हैं। लल्ला के आने की खबर सुनकर औरों को क्या दोष दे, गलती उनकी भी तो इतनी ही है। लल्ला के आने की सुनकर वह खुद खुश हुई थी क्या। माँ होकर जब खुद को लगा था कि कैसे रहेगा लल्ला यहाँ, क्या करेगी, वही तो बाकी सब भी कह रहे हैं। जिस पर जैसे शब्द हैं। बच्चे मानसिक रूप से विकलांग नहीं जानते, सीधे सीधे पागल कह रहे हैं। सच तो है लल्ला 10 साल का है, पर सच पूछो तो अक्ल तो 10 बरस की भी नहीं है। वैसे ही ठुनकता है, पढ़ना लिखना तो शायद उसके लिए है ही नहीं। लल्ला के भविष्य में उजाले की कोई किरण दूर दूर तक नहीं है। फिर भी गांव में जैसा है, शहर में उससे तो अच्छी ही व्यवस्था हो सकती है। कहते हैं कि स्कूल भी खास तरह के होते हैं, देखभाल भी अच्छी होती है। दिल को तसल्ली सी दी, जैसे शहर आते ही लल्ला ठीक ठाक नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। अम्मा के पास रहता लल्ला रिश्तेदार सा लगने लगा था। आंख मूंद ली थी उस ओर से। लल्ला पूरी तरह अम्मा की जिम्मेदारी था। शुरू में लगा था बड़ा अजीब सा कि जिसे 9 महीने कोख में रखा, जिसके बारे में सोते जागते सपने देखे, वही भूत जैसा होगा। उन्हें तो न लगा था, पर दूसरों ने दबी जबान में कहा भी कि बालक का चेहरा सामान्य बच्चों जैसा नहीं है। उन्हें तो गोरा गुदकारा प्राण प्यारा ही लगता था, और ऐसी बात कहने वाले लगते कि जलकर ऐसा कह रहे हैं। विधाता झोली भर भर दे रहा है, इसलिए लोग देख देख कर जल रहे हैं। नौकरी मिली, ब्याह हुआ, गोद में लाल आया, और क्या चाहिए। काला नज़र का टीका लगा देती। न नज़र के टीके, न कलाइयों में काले सफ़ेद मोती की नजरियाँ काम आई। लल्ला 3 महीने का पलटा नहीं, 6 महीने में बैठा नहीं, 9 का घुटनों चला नहीं, साल का चला नहीं, बोला नहीं। कई बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, अम्मा तसल्ली देती। भगवान करे कि अम्मा की ही बात सच हो। यह धीरे धीरे बढ़ना खिंचता चला गया, लंबा और देर ऐसी कि अंधेर जैसी लगने लगी। लाख साइंस का हवाला दें या तरक्की की कसौटी लिए घूमें,
पर है तो इंसान का मन ही जो हार कर हरि नाम का जप करने लगता है। दिमाग लाख कहे कि इन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं, पर दिल है कि मानता नहीं। फिर तो बेहिसाब व्रत, त्योहार, पूजा और कथा, मंत्र और तंत्र, जिसने जो बता दिया वही कर लेने को मन बना लिया। मन्नतें पूरी ना हुई, विश्वास लड़खड़ाए, और ये दर्द था कि आदत में शुमार हो गया। आसान तरीका यही निकला कि अम्मा लल्ला को गांव ले जाए। ना अम्मा सदा के लिए संग रह सकती थी, ना वह खुद नौकरी छोड़ सकती थी। लल्ला के लिए तो एक आदमी की 24 घंटे दरकार थी। पहले जो हर महीने गांव का चक्कर लगता था, कब छठे छमासे हो गया पता ही न चला। लल्ला की याद जो दिल में कसक सी पैदा करती थी, धीरे धीरे बस बात सी रह गई। घर बार था, बाल बच्चे, नाते रिश्ते सब निभाने थे, सब निभाए, सब निभे, बस लल्ला था, और जैसे ना था वह अम्मा की जिम्मेदारी बना और बस इस घर के सुविधा चक्र से बाहर जा पड़ा। वह स्वयं लल्ला की चर्चा करने से बचती थी। इस मुल्क में हर आदमी चलता फिरता औषधालय है। कौवे के पंख से लेकर शेरनी के दूध तक का अनुभूत रामबाण दवाएं बताए घूमता है। जितने पर बस चला वह यह था कि बस किसी न किसी तरह अमल में लाया जाए। अमल में यह न आ सकता था कि अपनी घर गृहस्थी में लल्ला के लिए जगह कहाँ से निकाली जाए। सवेरे 9 बजे तो घर पर ताला लटक जाता है। बच्चे स्कूल दोनों अपने काम पर लौटे तो वही घर घर की कहानी। इसमें सब कुछ था, बस लल्ला न था। लल्ला की गुंजाइश न थी। कौन रहेगा, कौन देखेगा। लल्ला की बात 2-4 दिन की नहीं, तमाम जिंदगी की है। कहाँ तक आदमी खींचतान करे। अब वक्त भी ऐसा है कि एक जने की कमाई से घर नहीं चलता। लल्ला के लिए नौकरी छोड़ दे तो काम कैसे चले। जापे जसूटन हो तो अम्मा, बच्चे छोटे तो अम्मा, हारी बीमारी तो अम्मा, और लल्ला की देखभाल तो अम्मा। अब अम्मा की ही चिट्ठी है कि लल्ला को लिवा ले जाओ। 10 बरस अम्मा के ही सहारे कटे हैं। अपनी गृहस्थी का गोवर्धन खुद ही धारो भैया। लल्ला भी कहीं पढ़ेंगे लिखेंगे कि नहीं। रात कितनी हो गई पता नहीं, बस नींद आंखों से कहीं दूर और बहुत दूर थी। किसने कहा था कि पूत कपूत भले हो पर माता कुमाता नहीं होती। आईना देखो तो बस लगे है कि छवि सामने कुमाता की ही है। सपूत तो गोद में आने को मचल रहा है। सहारे को तरसता एक असहाय बालक है, और दूसरी ओर एक पढ़ी लिखी, सभ्य, सुसंस्कृत, कामकाजी औरत। इस दोराहे से एक डगर माता होने की है कि बालक को संभाल ले, और दूसरी घर खर्च की है, रहने का एक स्तर है, खुद की पहचान, व्यक्तित्व है। किधर जाए का सवाल है, और है काला अंधेरा यहाँ से वहाँ तक पसरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर आप ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।